बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए है हमारे पास। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए इज़ -5/7 इंटू -28/15 प्लस 1 होल नंबर 2/3। सबसे पहले मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। -5/7 मल्टीप्लाई बाय -28/15 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 3 + 2 5/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ब्रैकेट में ये जो दो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में ऐड हो रही हैं। मुझे इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सिंगल फ्रैक्शन जो आएगा उसको इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मुझे पहले इसको इस जो आपके पास ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। जो दो फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर दोनों का सेम करना पड़ेगा। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। द एलसीएम विल बी 15। सो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम मेरे पास 15 आ रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन तो 15 में ही रहेगा। इस फ्रैक्शन को 15 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 5 ज़ा 15 इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 5 ज़ा 25/5 3 ज़ा 15। अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब मुझे दोनों फ्रैक्शंस को एक डिनोमिनेटर सिंगल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 15 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा -28 + 25। तो ये आ जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई बाय -28 + 25। सो इट विल बी -3/15। अगर अब यहाँ पे आपके पास अगर कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो उन कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड करवा देना है। आपके पास कॉमन फैक्टर अगर आ रहे हैं तो उनको मैं डिवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं -5 और 15 कॉमन फैक्टर्स है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। और मैं चेक कर लेता हूँ ये 3 और ये 3 भी सेम फैक्टर्स बन रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। और चेक कर लेता हूँ और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो आपने इन दो न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से या इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से चेक कर लेना। अगर तो सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, सेम कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आपने सेम कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड करवा देना है। अब रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बची -1/7 इंटू -1/1 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 1/7। सो जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो हमारे पास कन्वर्ट हो गई 1/7 में। सो ये मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज़ ब्रैकेट -1/4। इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ, राउंड ब्रैकेट को। राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो राउंड ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1/3। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स आ रही हैं इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाने पड़ेंगे। जब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर मुझे इनको आगे फर्दर सॉल्व करना है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसका डिनोमिनेटर 3, इसका 4, मुझे दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम 12 आएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे और यहाँ पे भी दोनों डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, वही 4 और 3 आ रहे हैं, तो इनका एलसीएम भी 12 आएगा। तो 4 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गया, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस करवा दिया राउंड ब्रैकेट से। सो इट विल बी नाउ 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 3 ज़ा 12।
डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, माइनस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3 4 ज़ा 12। अब ये मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। लाइक फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को कंबाइन करके लिख देते हैं 12। इट विल बी नाउ -3 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 12 एंड 3 - 4। सो इट विल बी नाउ 4 - 3 या -3 + 4 इज़ 1/12 इज़ डिवाइडेड बाय 3 - 4 इज़ -1/12। अब दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में डिवाइड आ रहा है। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में डिवाइड आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 1/12 फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। आपको इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जैसे ही आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो -1/12 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, 1/12 इज नाउ इट विल बी 12/1। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि अगर कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं और उनसे अगर कैंसिल आउट होता है तो हमें उनको डिवाइड करवा देना है कॉमन फैक्टर से। यहाँ पे 12 और 12 है, सो 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, सो इट विल बी -1/1 एंड -1/1 विल बी 1। सो जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो कन्वर्ट हो गई हमारे पास, वो सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया हमारे पास -1। मूविंग टू द थर्ड पार्ट। Third part is 10 - 15/8 into 3/2 divided by converting this term into improper fraction, so it will be 4 2s are 8। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 4 2s are 8, 8 + 1 9, 9/2 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस -1/4। सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं हटा देता हूँ, वैसे यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया प्लस माइनस माइनस। नाउ 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट को, इस राउंड ब्रैकेट को मैं सॉल्व करता हूँ। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में डिवाइड का साइन आ रहा है। इस डिवाइड के साइन को यहाँ से मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपके पास जो सेकंड फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगा, उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और -1/4। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर तो कोई कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं तो उनसे डिवाइड करवा देते हैं। कॉमन फैक्टर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ज़ा 1 एंड 3 1 ज़ा 3 -1/4। नाउ ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म 10 - 15/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -1/4। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास माइनस के साइंस भी आ रहे हैं और एक मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो पहले सबसे पहले बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर किसी एक्सप्रेशन में डिवाइड आ रहा होगा तो हमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। डिवाइड को मैंने चेंज करके दिया मल्टीप्लाई में, देन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, देन एडिशन को, एंड द लास्ट इन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है, सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करता हूँ। इन दोनों फ्रैक्शंस के दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हम चेक करते हैं कि अगर कोई कॉमन फैक्टर्स आ रहा है तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, तो उनको आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन ये 3 और 15 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनमें कॉमन फैक्टर्स आता है। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। सो 10 - 5/8 प्लस 1/3 -1/4। कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट करने के बाद डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है एंड न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 8 3 ज़ा 24 -1/4। अब 3 मेरे पास फ्रैक्शंस आ गए। इट इज़ 10 मीन्स दैट 10/1 -15/24 -1/4। अब मुझे इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं 24, 4 और 1, तो इनका मुझे एलसीएम लेना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3।
सो एलसीएम आ रहा है मेरे पास 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। सो एलसीएम आ गया 24। एलसीएम आ गया 24, तो डिनोमिनेटर मुझे तमाम टर्म्स के 24 बनाने हैं। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 को 24 बनाने के लिए मुझे 1 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 24 1 ज़ा 24, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 10, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 240। सो ऊपर आ जाएगा 240 माइनस इसका डिनोमिनेटर पहले से 24 है तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों। माइनस 4 को 24 बनाना है तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, तो मुझे दोनों तरफ ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 6 4 ज़ा 24 एंड 1 6 ज़ा 6। अब लाइक फ्रैक्शंस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तीनों फ्रैक्शंस मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं। तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तीनों के डिनोमिनेटर को कंबाइन करके लिख देते हैं और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। -240 -5 -6। सो इट विल बी नाउ 240 -5 -6, 240 -5 इज़ 235, 235 -6 इज़ 229। So it will be 229 minus, sorry, 229 plus 229 upon 24। यहाँ पे आंसर हमारा मिस्टेक आ रही है, हमने कोई मिस्टेक की है यहाँ पे हमने 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 कैंसिल आउट किया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे दोबारा इसको 3 लिख दिया तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1/1 1 और 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे आएगा 8, 5/8। अब एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 24 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 और 4 का। यहाँ पे अब 8 और 4 का एलसीएम लेना है तो 8 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8 यहाँ पे। तो 4 को मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम आ रहा है 8, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारा 8, तो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा और 10 भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 8s आर 80/8 माइनस 5/8, यहाँ पे पहले से 8 मौजूद है, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8। ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट आ गए तो सबका एलसीएम 8 आ रहा है, 8 आ जाएगा। 80 -5 -2 and 80 -5 -2 will be 73, 73/8। It will be 73/8। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कम्प्लीटली रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको रिड्यूस करके आपके पास स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 73 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, तो 8 9 ज़ा 72 एंड द रिमेनिंग विल बी 1। सो इट विल बी 9 होल नंबर 1/8, 9 होल नंबर 1/8। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने रिड्यूस करके स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट डी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।